वेलकम गाइस टू हायर एजुकेशन एकेडमी चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज़ के बारे में, और जर्नल एंट्रीज़ के बीच में सबसे पहले हम ले रहे हैं कैपिटल के बारे में। उसकी जर्नल एंट्री हम कैसे जर्नल बुक के अंदर हम पोस्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा। ये जर्नल बुक का फॉर्मेट है जिसमें आपको डेट मेंशन होगी, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट गिवन होगा जिसमें आप डेबिट और क्रेडिट साइड आ गई है। और हमें रूल याद रखना है इसमें, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिज़नेस के अंदर आएगा उसको हम कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड में। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो बिज़नेस से चीज़ बाहर जाएगी उसको हम कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड में। अब आपको फर्स्ट एंट्री यहाँ पे मेंशन की हुई है कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹5 लाख। ठीक है, यानी कि राम ने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है और उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए उसने बिज़नेस के अंदर कैश में इन्वेस्टमेंट की है ₹5 लाख की। ₹5 लाख उस बिज़नेस में इसने डाले हैं ताकि उस बिज़नेस को ये चला सके। अब इसकी एंट्री हम यहाँ पे कैसे शो करेंगे। अब देखिए, बिज़नेस में जैसे हमने डिस्कस किया था, बिज़नेस में जो भी चीज़ आएगी उसको हम कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड के अंदर। तो बिज़नेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो हमारी यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम आ गया यहाँ पे, ठीक है, इसमें आपका क्या आएगा, डेट आएगी। अगर आपके पास डेट नहीं मेंशन है तो आप इसमें सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं। अब जैसे मेरे पास डेट नहीं है तो यहाँ पे सीरियल नंबर मैंने ऐसे डाला है तो मैं सीरियल नंबर ही यहाँ पे मेंशन करूँगी फर्स्ट एंट्री का। ठीक है, और बिज़नेस में मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो मैं लिखूँगी कैश अकाउंट DR। और डेबिट साइड में मैं अमाउंट लिखूँगी ₹5 लाख कि मेरे पास ₹5 लाख बिज़नेस के अंदर आ रहा है। ठीक है, और नीचे मैं मेंशन करूँगी यहाँ पे, अब यहाँ पे जो मुझे क्रेडिट साइड में भी अमाउंट लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट। अब आप बोलेंगे कि कैपिटल अकाउंट यहाँ पे कैसे आया। तो देखिए, जो राम है वो कौन है, वो बिज़नेस ऑनर है। ठीक है, बिज़नेस ऑनर है और उसने अपने पॉकेट से बिज़नेस के अंदर पैसे डाले हैं बिज़नेस को चलाने के लिए। और जब बिज़नेस ऑनर बिज़नेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करता है तो हम उसको नाम देते हैं कैपिटल। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया, टू कैपिटल अकाउंट। और जब भी टू लगेगा तो इसका मतलब जो इसका अमाउंट है वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो ये आ गया इसका ₹5 लाख। ठीक है, ऊपर आ गया कैश अकाउंट DR, बिज़नेस में पैसे आए हैं इसीलिए मैंने लिखा है कैश अकाउंट DR। और नीचे मैंने इसका सोर्स बताया है कि ये पैसे हमारे पास कहाँ से आए हैं, तो हमने लिखा है टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि ओनर ने बिज़नेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए हैं और उसका अमाउंट हमने मेंशन किया है क्रेडिट साइड के ऊपर। अब हम यहाँ पे नीचे इसकी नरेशन लिखेंगे। नरेशन आपकी बनेगी, बीइंग राम स्टार्टेड बिजनेस with कैश ऑफ ₹5 लाख। तो ये अब आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारी एंट्री आ गई है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹40,000, मशीनरी ₹5 लाख, फर्नीचर ₹10,000, स्टॉक ₹10,000, बैंक ₹25,000, डेटर ऑफ ₹25,000 एंड बिल्डिंग ऑफ ₹4 लाख। यानी कि राम ने बिज़नेस स्टार्ट किया और उसने बिज़नेस के अंदर 40,000 का कैश इन्वेस्ट किया है, 5 लाख की मशीनरी डाली है, 10,000 का फर्नीचर डाला है बिज़नेस में, स्टॉक 10,000 का, और उस बैंक अकाउंट भी ओपन करके दिया है फर्म के नाम पे जिसके अंदर उसने 25,000 पे डाल के रखे हैं, डेटर्स हैं 25,000 के, और बिल्डिंग है आपकी ₹4 लाख की उसने आपको दी है अपना बिज़नेस चलाने के लिए। ठीक है, अब इसी एंट्री को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की जो एंट्री होती है ना उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है कि जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन गिवन है वो सारी हम एक ही एंट्री के अंदर शो करेंगे। तो चलिए अब हम इस एंट्री को यहाँ पे पोस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूँगी सेकेंड एंट्री,
के लिए सेकंड नंबर डाल देती हूँ। और जैसे हमें पता है डेबिट में क्या चीज़ें आएंगी, जो बिज़नेस के अंदर आई हैं, व्हाट कम्स इन। तो बिज़नेस के अंदर क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो मैं लिखूँगी पहले कैश अकाउंट DR, कितना अमाउंट है 40,000। नेक्स्ट इन्होंने बोला है मशीनरी अकाउंट DR ₹5 लाख। नेक्स्ट इन्होंने बोला है फर्नीचर, तो फर्नीचर लिख लेते हैं, फर्नीचर अकाउंट DR ऑफ ₹10,000। नेक्स्ट स्टॉक आ गया, स्टॉक अकाउंट DR ऑफ ₹10,000। नेक्स्ट आपका बैंक आ गया, बैंक अकाउंट DR 25,000। नेक्स्ट आपके डेटर्स आ गए, डेटर्स अकाउंट DR 25,000। नेक्स्ट आपकी बिल्डिंग आ गई, बिल्डिंग अकाउंट DR 4 लाख रुपीज़। ठीक है, जो राम ने इन्वेस्टमेंट की थी बिज़नेस के अंदर, जो भी एसेट डाले थे, कैश डाले थे, वो सारी एंट्रीज हमने यहाँ पे लिख दी हैं। और नीचे इसमें अब हम क्या लिखेंगे, अब ये चीज़ें हमारे पास बिज़नेस में आई तो हैं, वो हमने मेंशन कर दी डेबिट साइड में कि हमें ये चीज़ें आई हैं, बट ये आई कहाँ से हैं, तो उसको हम लिखेंगे क्रेडिट में टू राम ने इन्वेस्ट किया है। राम कौन है, ऑनर है, तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते थे, कैपिटल, तो हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। और जो भी आपकी डेबिट साइड का जो टोटल बन रहा है उसको हम टोटल करके क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, आपका एक 5 लाख आ गया, 5 लाख एंड 4 लाख हो गए 9 लाख रुपीज़। उसके बाद 40 और 10,000 हो गए 9,50,000, 9,50,000, 10,10,000। आपका जो टोटल बन रहा है डेबिट साइड का, वो आपका बन रहा है 10,10,000। तो वही अमाउंट जो है, सेम अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड पे 10,10,000। अब आपकी जो बोथ साइड है, यानी डेबिट और जो क्रेडिट साइड जो बोथ हैं वो इक्वल आ रही हैं। ठीक है, 10,10,000 डेबिट साइड में और 10,10,000 क्रेडिट साइड में। इसका मतलब है कि जो हमने एंट्री पोस्ट की है वो सही की है, क्योंकि हमारी डेबिट क्रेडिट साइड भी इक्वल आ रही है और हमारी एंट्रीज भी जो हैं वो सही हुई हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आ गई है, परचेज मशीनरी ऑफ ₹5 लाख रुपीज़। ठीक है, जब इस तरह की आपको स्टेटमेंट मेंशन की होगी, ठीक है, तब आप इसको कंसिडर करोगे कि ये आपने कैश में परचेज की है। दूसरी आपको एंट्री दी है यहाँ पे, परचेज मशीनरी ऑफ ₹5 लाख इन कैश। इन्होंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया है कि आपने मशीनरी परचेज़ की है बिज़नेस के लिए, और आपने किस तरह से की है, इन टर्म्स ऑफ कैश में की है, यानी आपने पैसे दे के मशीनरी को परचेज़ किया है। नेक्स्ट आपकी एंट्री दी है, परचेज मशीनरी ऑफ ₹5 लाख इन कैश फ्रॉम रोहन। ठीक है, अब इसमें इन्होंने आपको बोला है कि आपने मशीनरी परचेज़ की है कैश में, बट रोहन से ली है। तो जब भी आपको इस तरह की स्टेटमेंट दी होगी जहाँ पे आपको कैश भी मेंशन किया होगा और पर्सन का नाम भी मेंशन किया होगा जिससे आपने बाय की है, यानी कि जो आपके सप्लायर हैं, तब भी आप क्या करोगे, उस स्टेटमेंट को कंसिडर करोगे एज ए कैश। यानी कि जो आपकी ये तीनों स्टेटमेंट है ये डिफरेंट वेज़ में लिखी हुई है, लेकिन इन तीनों स्टेटमेंट का मतलब एक ही है। तो इन तीनों स्टेटमेंट का जब मतलब एक हुआ तो इसका मतलब जो इनका सोल्यूशन जो होगा वो भी क्या होगा, सोल्यूशन भी जो होगा वो भी इसका सेम ही होगा। तो अब इसकी एंट्री हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड की भी यही आएगी, फोर्थ की भी यही आएगी और फिफ्थ की भी यही आएगी। ठीक है, तो हमें मालूम है जैसे कि जो चीज़ बिज़नेस के अंदर आएगी उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। तो हमारे पास क्या आ रही है, मशीनरी आ रही है, तो हम इसमें लिखेंगे मशीनरी अकाउंट DR, और अमाउंट कितना आपने पे किया है, 5 लाख रुपीज़। ठीक है, 5 लाख रुपीज़ किए हैं। अब हम नीचे यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे बिज़नेस से क्या चीज़ बाहर गई है। ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, मशीनरी के बदले में हमने उसको कैश पे किया है, तो हमारे बिज़नेस से कैश जो है वो बाहर गया, इसलिए हमने क्रेडिट साइड में लिखा है टू कैश अकाउंट, और क्रेडिट में हम लिख देंगे 5 लाख रुपीज़।
ठीक है। अब आपकी जो डेबिट और क्रेडिट साइड है वो इक्वल आ रही है और नीचे आपकी नरेशन आ जाएगी बीइंग मशीनरी परचेज ऑफ ₹5 लाख इन कैश। ठीक है, तो आपकी थर्ड की जो एंट्री बनी है वो भी आपकी यही बनी है, मशीनरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। फोर्थ वाले की भी सेम बनी है, मशीनरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। और फिफ्थ वाली स्टेटमेंट की भी सेम एंट्री बन रही है आपकी, मशीनरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो नेक्स्ट हमारी आ गई है परचेज मशीनरी ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम रोहन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कैश मेंशन नहीं किया है, आपको सीधा पर्सन का नाम लिया है जिससे आपने बाय किया है, यानी कि आपका सप्लायर। तो इस केस में हम इसको क्रेडिट बेसिस पे एंट्री को कंसिडर करेंगे, यानी कि आपने गुड्स जो हैं वो परचेज़ किए हैं अपने सप्लायर से क्रेडिट बेसिस पे, आपने उसको पेमेंट नहीं की है, पेमेंट आप कुछ टाइम के बाद करेंगे। तो इस टाइप की जो एंट्रीज़ होती है उसको हम कैसे जर्नल एंट्री में पोस्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसका सीरियल नंबर दे दिया है क्योंकि मैं इसको सीरियल नंबर में कर रही हूँ। अगर आपको डेट मेंशन की होगी तो आप डेट मेंशन करोगे, अगर सीरियल नंबर दिया होगा तो आप इसको सीरियल नंबर लिखोगे। अब यहाँ पे आपको दिया था परचेज मशीनरी ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम रोहन, तो सीधी सी बात है बिज़नेस में मशीनरी आ रही है। ठीक है, डेबिट वर्ड कम्स इन, बिज़नेस के अंदर क्या आ रहा है, मशीनरी आ रही है, तो हम लिखेंगे इसको मशीनरी अकाउंट DR। ठीक है, और अमाउंट कितना आ गया आपका ₹5 लाख। ठीक है, बिज़नेस में मशीनरी तो आ गई। अब नीचे हमने क्या बताना है इसके कि ये कैसे आई है। ठीक है, अगर हमने कैश पे ली होती तो हम इसको मेंशन करते हमने कैश पे ली है, लेकिन हमने इसको क्रेडिट बेस पे लिया है, हमने उधार पे ली है, तो इसको हम मेंशन करेंगे यहाँ पे सप्लायर का नाम जिससे हमने परचेज़ की होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू रोहन अकाउंट। ठीक है, यानी कि हमने रोहन से ये मशीनरी ली है और हमें रोहन को अभी पैसे देने हैं। कितने पैसे देने हैं, ₹5 लाख देने हैं, इसीलिए हमने इसको मेंशन कर दिया क्रेडिट साइड पे भी। अब आपकी जो डेबिट और क्रेडिट साइड है वो दोनों ही इक्वल आ रही है, ₹5 लाख और ₹5 लाख। ठीक है, और आपकी एंट्री भी होगी। तो अब हमने इसकी नरेशन भी लिख दी है यहाँ पे, बीइंग परचेज मशीनरी ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम रोहन। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री आ गई है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस ऑफ ₹50,000। अब बिजनेस पे एडिशनल कैपिटल आ रही है बिजनेस को चलाने के लिए, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। बिजनेस में कैश आ रहा है तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट DR, और कहाँ से आ रहा है, टू कैपिटल, एज ए कैपिटल आ रहा है, यानी कि जो बिज़नेस ऑनर है वो बिज़नेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं दोबारा से बिज़नेस को चलाने के लिए, तभी यहाँ पे टर्म यूज़ किया एडिशनल कैपिटल। तो हमने यहाँ पे एंट्री कर दी कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड में आ जाएगा आपका 50,000 और क्रेडिट साइड में भी आपका अमाउंट आ गया ₹50,000। अब आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड जो है ये इक्वल आ रही है और यहाँ पे आपकी नरेशन आ गई बी additional capital introduce in business of ₹50,000। तो आपकी नरेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो आज के टॉपिक में हमने कैपिटल से रिलेटेड जो आपकी एंट्रीज थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि जर्नल एंट्रीज़ में आपको किस टाइप की कैपिटल की एंट्रीज देखने को मिलेगी और किस तरह हम उनको जर्नल बुक के अंदर पोस्ट करेंगे। आज हमने डिस्कस किया इसमें कैश की एंट्रीज़ होंगी तो हम उसको कैसे पोस्ट करेंगे, और अगर आपकी क्रेडिट बेसिस पे एंट्रीज़ होंगी तो उसकी एंट्री कैसे हम पोस्ट करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करिए।